ये दरगाह शरीफ है आशिक अल्लाह और ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर स्थित है महरौली में। ये सारा जंगल आप देख रहे हैं, पूरा अरावली का ये जंगल है, अरावली के ऊपर बना हुआ है पूरा ये। दोस्तों, महरौली की आशिक अल्लाह दरगाह दो खास नामों से प्रसिद्ध है। पहला नाम है शेख शहाबुद्दीन, जिन्हें आशिक अल्लाह कहा जाता था, जिसका मतलब है वो जो अल्लाह से बहुत प्रेम करता है। और दूसरा नाम है शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। बाबा फरीद की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। बाबा फरीद सूफी पंथ से ताल्लुक़ रखते थे। सूफी शब्द का हिंदी अनुवाद ब्रह्मज्ञानी होता है, यानी जो ईश्वर को जानता है। कुछ लोग ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये समझते हैं कि जो ब्रह्मांड को जानता है। मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र कहता है, एक अक्षर ओम अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात परमेश्वर। यानी ये जो एक अक्षर ओम है यही ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ परमेश्वर होता है। यानी ब्रह्मज्ञानी का मतलब जो ईश्वर को जानता है। एक बात गौर करने वाली है, सूफी कोई धर्म नहीं है बल्कि एक पंथ है, यानी रास्ता, यानी आध्यात्म का एक बहुत गहरा भाव जिसे रहस्यवाद कहा जाता है। आध्यात्म का ये भाव जिहाद से बिल्कुल अलग है। बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या तू दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल पे बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुनही परया मैं फिरा लोक कहण दरवेश। ये जगह बहुत ख़ास है। ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और साबिर पाक का चिल्ला है। यहाँ इबादत करी उन्होंने लंबे समय महरौली शरीफ में। ये भाई हैं, चिरागी के लिए जा रहे हैं अंदर, खिदमतगार हैं। ये जगह है वो। हाँ, मैं बाहर ही हूँ। सारा अरावली का जंगल है, घना जंगल। 52 चौखटें यहाँ बुज़ुर्गों की बताई जाती हैं। जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं उनकी 52 चौखटें बताई जाती हैं। दोस्तों, ये जो गुफ़ा आप देख रहे हैं इसको चिल्ला कहते हैं, और ये बाबा फरीद का चिल्ला है। यहाँ पे बाबा फरीद ने 12 साल खिदमत की, और उस दौरान जिस दौरान बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हुए, यानी उन्होंने दीक्षा ली उनसे और उन्हें अपना गुरु माना, और 12 साल उनके पास रह करके उनसे रूहानियत की तालीम लेते रहे। और इस रूहानियत की तालीम लेने के दौरान ही वो चिल्ले पे भी आके इबादत करते थे, और 12 साल इस चिल्ले पे रह करके उन्होंने खिदमत की है। महरौली में ये जगह हॉन्टेड है। ये जो गुफ़ा आप देख रहे हैं इस पे हमेशा ताला लगा रहता है, और जिस भाई की यहाँ पे ड्यूटी लगाई है वो यहाँ चिराग जलाने के लिए आता है और वो इसको बंद करके चला जाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए ये जगह हमेशा बंद ही रहती है। दोस्तों, शायद आपने बाबा बुल्ले शाह की ये काफ़ी ज़रूर सुनी होगी। सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, लेना की चिल्लिया विच वड़ के। बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पावे लाल होवे कड़ के। रहस्यवाद आध्यात्म का बहुत गहरा भाव है जो जिहाद से बिल्कुल अलग है। ये बात बाबा फरीद के एक श्लोक से सामने आती है। ये श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में दर्ज है, जहाँ लिखा है, फरीदा जेते मारण मुक्या तिना ना मारी कुम, अपने कर जाइए पैर तिना दे चुम। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है, फरीद अगर कोई तुझे मुक्का मारे तो पलटकर उसे मत मारना, बल्कि उसके पैर चूमना और अपने घर वापस लौट जाना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मारे और पलटकर तुम भी झगड़ा करो तो विवाद बढ़ जाएगा, जिसका भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शांति कायम करो। दोस्तों, बाबा फरीद की ये बात जिहादियों के मुंह पे करारा तमाचा है। दोस्तों, इन सूफी बुजुर्गों ने सदियों से कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ अपना मोर्चा बांधा है। बाबा बुल्ले शाह ऐसे ही जिहादियों को अपने कलाम में कहते हैं, मुल्ला मुल्ला कोलो कुक्कड़ चंगा, जेड़ा यार जगाए सुते तेथों उत्ते। इसका हिंदी अनुवाद इस तरह है, बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मुल्ला से बेहतर मुर्गा है जो अपनी बांग से पूरे गांव को जगा देता है।
लेकिन इन जिहादियों के पास धर्म की ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिससे इंसान इनके अमल से कायल हो। दोस्तों, ये जगह दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है और इस दरगाह परिसर के इंचार्ज भाई मुन्ना है। ये दरगाह परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ दिन के समय में आना, क्योंकि सूरज छिपने के बाद यहाँ भारी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। ये छोटे दोस्त हैं हमारे, कैमरे के सामने आए हैं। क्या नाम है आपका? जैद। बहुत खूबसूरत नाम है। आप भी आओगे? चलिए। ये ऑफिस है, यहाँ पे परमिशन लेके आना पड़ता है कैमरे के लिए। अगर आपको कैमरा लेके आना है तो यहाँ परमिशन लेकर के आपको आना पड़ेगा। सभी खिदमतगार दोस्तों, इस ऐतिहासिक सफर में हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ऐतिहासिक जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें।